गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री लेसन से क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, आप देख रहे हैं। इसमें जो चीज़ें दे रखी है वो है एनुअल रिक्वायरमेंट है आर, यानी जो साल की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो है यूनिट्स की, वो है 2000 यूनिट्स। तो एनुअल रिक्वायरमेंट इसमें ये दे रखी है। ऑर्डर कॉस्ट है वो है 50 रुपये पर ऑर्डर, यानी प्रत्येक ऑर्डर पे 50 रुपये की कॉस्ट आएगी। परचेज प्राइस दे रखा है 20 रुपये। सेफ्टी स्टॉक है 200 यूनिट्स का। लीड टाइम दे रखा है 30 डेज। और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है ये 15% ये है इंटरेस्ट की पर एनम, यानी पर ईयर लगती है। ये 2% ऑब्सोलेंस यानी अप्रचलन लागते हैं। और स्टोरेज कॉस्ट है वो है 8%। तो यूँ करके इनको 15, 2 और 8 को जोड़ते तो 25% हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो लागते हैं ये है टोटल 25%। ये परचेज प्राइस का हम निकालते हैं इसको। तो ये इस तरीके से हमारी ये लागतें आती है। और ये इस तरीके से बाकी हमें जो चीज़ पूछी है कैलकुलेट करना है हमें, वो है EOQ, ROL। और तीसरी चीज़ पूछी है 1000 के ऑर्डर पर 3% की यदि छूट मिलती है तो क्या इस प्रपोजल को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे मुख्य टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं EOQ। EOQ का जो ये फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके से है, अंडर के अंदर 2RO/C। ठीक है, EOQ का ये फॉर्मूला है। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 1 में 2 यहाँ करते हैं इस साइड में। R का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट जो हमें दे रखी है वो है 2000, जो कि यहाँ दिखाई जा रही है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है हमें 50 रुपये पर ऑर्डर दे रखी है वो है। और कैरिंग कॉस्ट है जो 25% हमने टोटल निकाला था यहाँ, और 25% किसका है, ये परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस 20 रुपये है तो 25% ऑफ 20, तो 20 का 25% होता है, आप जानते हो 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना, 5 लिख सकते हैं, या सीधा 5 लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा यूँ शो कर सकते हैं, या एक नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे इसको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2000 को 2 से गुणा 4000 हो जाएंगे, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरीके से ये 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 4 0 हम आगे लगा देते हैं। तो इस तरीके से इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 लाख, और नीचे है जो आएगा 5 का भाग लगाएंगे तो वर्गमूल में आ जाएगा 4000 यूनिट्स, सॉरी 40,000 यूनिट्स आ जाएगा ये। तो इस तरीके से अब इसका क्या करना है, हमें इसका वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल इसका लेते हैं तो ये इसका वर्गमूल आएगा 200। ठीक है, तो 200 इसका वर्गमूल आएगा, तो ये आ गया हमारा EOQ। इसको कहेंगे EOQ, यानी ये आर्थिक आदेश मात्रा है। यदि आप इस प्रकार का आदेश देते हो तो ये जो EOQ आया है इसका मतलब ये है कि हमने जो टोटल माल मंगवाया हुआ है, कितना, एक साल में 2000 यूनिट्स मंगवाते हैं, ये है आर्थिक आदेश मात्रा। यानी एक आदेश पे आप कितनी मात्रा मंगवाते हो, तो ये 200। इसका मतलब आप साल में कितने बार माल मंगवाते हो, तो 200 करके हम 2000 टोटल मंगवाते हो। तो आप देख सकते हो कि 10 ऑर्डर हम देते हैं, और 10 ऑर्डर पे, एक ऑर्डर पे यदि 50 रुपये लगते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 रुपये हो जाएंगे। तो ये सीधे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। तो आगे चले तो जो चीज़ पूछी हमें वो पहले वो निकाल लेते हैं। यहाँ पूछा है हमसे, दूसरा है ROL। ये नंबर 1 पॉइंट था हमारा। अब यहाँ हम निकाल देते हैं ROL।
रीऑर्डर लेवल। इसके लिए एक छोटा जो फॉर्मूला है ये है लीड टाइम इनटू यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये इसका छोटा सा एक फॉर्मूला है। तो हमें जो लीड टाइम दे रखा है वो है 30 डेज़ इंटू यूजेज रेट हमें निकालनी होगी। लीड टाइम यहाँ दिया गया है 30 डेज़ का और जो यूजेज रेट है वो हमें निकालनी होगी। हमारा इसमें जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 200 है। एक चीज़ इसमें हम लिखना भूल गए, वो है नंबर ऑफ डे इन ईयर, नंबर ऑफ डेज इन ईयर, ये 200। तो इस क्वेश्चन में एक साल में 200 दिन काम है जो माना गया है। तो हम यूजेज रेट निकालेंगे। नॉर्मली हम 365 का भाग लगाना है, लेकिन आपको यदि क्वेश्चन में यदि ये चीज़ दे दी जाए कि आपको साल में इतने दिन मानने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यूजेज रेट निकालेंगे पर डे की। ये यूजेज रेट पर डे निकलती है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 2000 में भाग लगाएंगे 200 का। सेफ्टी स्टॉक है प्लस जो दिया हुआ है हमें वो 200 यूनिट्स है। यहाँ आप देख रहे हैं ये, तो ये 200 है और इसके बाद में ये हो गया यहाँ 30 इंटू इसका इसमें भाग लगेगा तो आएगा 10 प्लस 200, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 200 इज इक्वल 500 यूनिट्स। तो हमारा जो आरओएल है, रीऑर्डर लेवल है, वो कितना है, 500 यूनिट्स का है। अब हम यदि बात करते हैं आगे, जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि 1000 के यदि ऑर्डर दे, यानी ईओ को कितना हो जाए, 1000 हो जाए, तो 3% की हमें क्या छूट मिलती है परचेज प्राइस में। तो क्या इस ऑर्डर को जो किस प्रपोजल को स्वीकार करें या नहीं करें, तो हम दोनों प्रपोजल की क्या है जो लागत निकालते हैं। तो टीसी निकालते हैं इसके लिए। नंबर 1 टीसी फॉर पहले वाले ईओक्यू के लिए, ठीक है। ईओक्यू कितना है, जब 200 यूनिट्स का हम देते हैं, ठीक है। जो हमने सबसे पहले निकाला ये 200 यूनिट्स का ईओक्यू हमारा आर्थिक आदेश मात्रा हो, तो टीसी कितनी होगी। तो टीसी का जो फॉर्मूला है ये है, ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है सबसे पहले टीसी का, जो वो कुछ इस तरीके से है, R/EOQ इंटू ओ, प्लस कैरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EOQ/2 इंटू सी, प्लस परचेज कॉस्ट का है ये सेलिंग प्राइस इंटू टोटल रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला हम यूज़ लेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और R/EOQ, R हमारी 2000 इकाइयाँ थी, EOQ हमारा था 200 का, इंटू ऑर्डर कॉस्ट है, ये O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहाँ, ये 50 है, प्लस EOQ हमारा था 200 का बटे 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट हमारी आई थी 5 रुपया, प्लस सेलिंग प्राइस 20 रुपया था, और एनुअल जो रिक्वायरमेंट है वो है 2000 की। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। तो इसका इसमें भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 500 प्लस इसका इसमें भाग लगा, ये भी 500 प्लस ये आ जाता है 40,000। तो इन सबको जोड़ देते हैं तो ये बराबर आ जाता है 41,000। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से है, ये 41,000 है, ठीक है। तो पहला जो हमारा प्रपोजल है उसमें ये कितना आ रहा है, आंकड़ा 41,000 आ रहा है, जिसमें जो नॉर्मल जो हमारा EOQ है वो है। अब ये हम कह रहे हैं कि 3% यदि छूट मिलती है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस में चेंज होगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अब एक बार, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मिटा देते हैं। When EOQ is equal 1000 units,
जब EOQ हमारा पहले 200 का था, अब कितना है 1000 का है, तो इस कंडीशन में परचेज कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट निकालेंगे पहले, परचेज कॉस्ट में थोड़ा चेंज आएगा, तो 3% डिस्काउंट है, तो हमारा जो परचेज प्राइस था पहले 20 रुपया था, उसमें से 30% कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 19.40। इसमें मैं सीधा लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस इज इक्वल 19.40, इसमें से लेस किया गया 3% डिस्काउंट, जो 20 था पहले उसमें से ये 3% डिस्काउंट हमने घटा दिया, तो ये सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 19 पॉइंट। तो 20 का हम 3% निकालेंगे तो 0.60 आता है, 0.60 हम घटाएंगे कितने से 20 में से, तो ये बच जाएगा 19.40। तो ये इस तरीके से हमारा है जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब हमें टीसी निकालनी है, तो वही ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये फॉर्मूला है R/EOQ × O, तो R तो वही है 2000 यूनिट्स, और EOQ हमारा अब कितना हो जाएगा 1000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50, ठीक है, प्लस दूसरा है EOQ/2, EOQ हमारा अब कितना है 1000/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, ये चेंज हो जाएगी क्योंकि कैरिंग कॉस्ट किसकी निकाली जाती है, ये सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस बदल गया है, तो कैरिंग कॉस्ट हम जो 25% निकाल रहे थे, ठीक है, ये 19.40 का निकालना पड़ेगा। तो हम एक बार इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं, 19.40 का 25% कितना होता है, 19.40 ये 4.85 आता है इसका, तो इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे 4.85 और प्लस जो हमारा परचेज प्राइस था जो ये है सेलिंग प्राइस, तो ये हमारा 19.4 या 40 कर सकते हो, एक ही बात है, इंटू 2000 हमारी जो है ये यूनिट्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या है बदलाव आया है, तो इससे हम थोड़ा सा हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1000 का 2 भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और इस 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 100, प्लस यहाँ आ जाएगा 500 और 500 को 4.85 से गुणा करना है अपने को, तो ये संख्या जो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं अभी हम, ताकि हमारा टाइम बचे। $500 इंटू 4.85 यह आता है 2425, तो ये आ रहा है 2425 और 19.4 को हम 2000 से गुणा करके और देख लेते हैं कि कितना आता है, तो ये है 19.4 इंटू 2000, यह आ रहा है 38,800, तो इस तरीके से यह आएगा 38,800। इन सभी का टोटल कर लेते हैं, 38,800 प्लस 2425 प्लस 100, ये 41,325 हो जाता है इसका टोटल, 41,325। तो आप देख रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट है जो इसकी है वो पहले हमने देखा कि टोटल हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो 41,000 थी, जब हम ईओ को कितने का देते हैं 200 का, यानी आर्थिक आदेश मात्रा हमारी 200, और यदि हम आदेश मात्रा कितने कर दें 1,000 के दे ऑर्डर दें, तो हमें छूट लेने के बाद में भी हमारी जो लागत है वो 41,325, यानी 325 हमारे जो एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इस तरीके से इस प्रपोजल को यदि कोई कहे कि स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि प्रपोजल
विल नॉट एक्सेप्टेड। तो यानी इस प्रपोजल को स्वीकार हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों की लागतों में अंतर है 325 का। तो इसका जो आंसर होगा वो नहीं में होगा कि इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हमारे तीनों टॉपिक क्लियर होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।